Hello students, the topic is NEET. What is NEET? NEET is an auxiliary model. NEET यहाँ पे एक auxiliary model है। इसका प्रयोग हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, नीड मीन्स होता है आवश्यकता होना, आवश्यक होना, आवश्यकता होना, जरूरत है, आवश्यकता है के लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं। नीड एज ए मॉडल एक्सिलरी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नीड का प्रयोग हम मॉडल के तौर पे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। स्पेशली लैक ऑफ नेसेसिटी, लैक ऑफ यूजफुलनेस, लैक ऑफ ओबलाइजेशन इन द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जहां पे भी नेसेसिटी, यूजफुलनेस, ओबलाइजेशन की कमी पाई जाती है, कि बाध्यता की कमी पाई जाती है, तो वहां पे हम आवश्यकता होना, आवश्यक है, जरूरत है में निगेटिव सेंटेंस के लिए जहां पे नॉट होता है, हम वहां पे नीड का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, उसे आने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है, दैट्स निगेटिव। यहाँ पे एक निगेटिव सेंटेंस बनता है, तो हम इसका यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। नीड, उसे आने की आवश्यकता नहीं है, इट मीन्स उसे ही। आवश्यकता नहीं है, इट मीन्स नीड नॉट, नीड नॉट, ही नीड नॉट, और आने की यहां पे कम, ही नीड नॉट कम। निगेटिव सेंटेंस के लिए यहां पे मॉडल यूज किया गया है नीड, ही नीड नॉट कम, उसे आने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें यू सब्जेक्ट, आवश्यकता नहीं है, यानी नीड नॉट, यू नीड नॉट, आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, वरी। जब यह मॉडल के तौर पे नीड का यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पे जो मेन वर्ब होता है उसके लिए किसी इंफिनिटिव को शो करने के लिए हम टू का यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे यह मेन वर्ब के रूप में होता है और नीड यहाँ पे मॉडल के रूप में होता है। तो वहाँ पे हमें इसे दूसरी वर्ब समझने का भूल नहीं करना चाहिए, जबकि यहाँ पे कम, वरी कंप्लीटली मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और नीड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी का कार्य कर रहा है। ओके, जब यह मॉडल ऑक्सिलरी का कार्य करेगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ही सिंगुलर है और यहाँ पे यू प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ नीड का ही प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि ही के साथ यहाँ पे नीड्स लिख दिया गया है, नो। जब यहाँ मॉडल के तौर पे यूज करेगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा नीड का ही प्रयोग करते हैं, और जो उसके साथ प्रयुक्त की जाने वाली क्रिया होती है हमेशा वह अपने मेन फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, उसे अब काम करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसे काम करने के प्रति कोई ओबलाइजेशन दिखलाने की आवश्यकता नहीं है, लैक ऑफ ओबलाइजेशन। इट मीन्स उसे ही आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट, ही नीड नॉट काम करने की, वर्क, ही नीड नॉट डू वर्क, सॉरी, ही नीड नॉट डू वर्क, अब नाउ, ही नीड नॉट डू वर्क नाउ, उसे अब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही देखते हैं, जब यहाँ पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है, इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट नेसेसिटी, यूजफुलनेस और ओबलाइजेशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब नेसेसिटी, यूजफुलनेस या ओबलाइजेशन को पूछने का कार्य किया जाता है, जिसमें उसकी बाध्यता की कमी पाई जाती है, तो वहां पे हम नीड का प्रयोग कर लेते हैं आवश्यक होने के रूप में।
क्या मुझे आपसे मिलना आवश्यक है या मिलने की आवश्यकता है? क्या मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता है? क्या मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता है? तो यहाँ पे मतलब नहीं भी मिल सकते हैं तो भी तो काम चल सकता है। ऐसा पूछ रहा है, क्या मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता है? तो आप बोल भी सकता है यस और नो, बिल्कुल नितांत नहीं है, अर्थात यहाँ पे कमी पाई जा रही है नेसेसिटी की। तो क्या के लिए हम मॉडल के तौर पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे नीड। तो यह क्या और आवश्यकता दोनों का इंग्लिश हो जाता है। और सब्जेक्ट लिखते हैं मुझे, इट मीन्स आई, नीड आई, लास्ट से बनाते आइए, आवश्यकता है, यह हो गया। मिलने की मीट, आपसे यू, नीड आई मीट यू। नेक्स्ट यहां देखते हैं, आइए, क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता है? तो वहां पर भी रिस्पांस हो सकता है ना, यस या नो, मतलब कोई आवश्यक नहीं, ये भी हो सकता है। अर्थात वहां पे नेसेसिटी की कमी पाई जाती है, तो क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे नीड। और उसे ही या सी दोनों यूज कर सकते हैं। नीड ही आवश्यकता का इंग्लिश हो गया, बैक से बनाते आते हैं, जाने की गो, और वहां के लिए देयर हो जाएगा, नीड ही गो देयर। इस प्रकार से हम नीड का प्रयोग यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में नेसेसिटी, यूजफुलनेस एंड मोबिलाइजेशन की, जहाँ पे बाध्यता की कमी होती है वहाँ पे करते हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहाँ पे नेसेसिटी, यूजफुलनेस और मोबिलाइजेशन को पूछने का कार्य किया जाता है वहाँ पे करते हैं। अब आते हैं, नीड मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करता है। प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब के रूप में जब कार्य करने लगता है तब इसको हम केयर करते हैं कि हाँ दिया गया सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में जब कार्य करेगा तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का ही यहाँ पे बिहेव करेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ इस वर्ब के साथ वैसा ही बिहेव किया जाएगा जैसा कि आप लोग मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में पढ़ते रहे हैं। यस, मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है। किसी आवश्यकता है मुझे, इट मीन्स यहाँ पे मुझे आई आवश्यकता है, नीड, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, एक पुस्तक की, आई नीड अ बुक, मुझे एक पुस्तक की क्या है, आवश्यकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आई के साथ, जो कि हम हमेशा क्या है प्रयोग नीड के साथ, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई दिया है तो आई के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन फॉर्म ही प्रयोग करते हैं, उसमें एस या एस नहीं प्रयोग करते हैं। या देखिए, उसे अवधन की आवश्यकता है, उसे मतलब ही या से लिख सकते हैं, आवश्यकता है नीड, ही नीड मनी, ही नीड मनी। अब यह हो जाएगा नाउ, ही नीड मनी नाउ, उसे अवधन की आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है नीड, सॉरी यहाँ पे नीड जो है मेन वर्ब का जब कार्य करेगा तो ये सब्जेक्ट है ही, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ जाएगा तो वहाँ पे हम इस नीड जो मेन वर्ब का कार्य कर रहा है उसको मेन वर्ब जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, अर्थात सिंगुलर के साथ यहाँ पे एस लिखा जाना चाहिए। ही नीड्स मनी नाउ, उसे धन की आवश्यकता है। एक बात और भी कि हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर यह सिंगुलर का कार्य कर रहा है या प्लूरल का कार्य कर रहा है। सिंपल सी बात है, जैसा कि आप ट्रांसलेट में क्या है पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, और इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। और रही बात मॉडल की, तो मॉडल की कैसे पहचान करते हैं, यहाँ देखिए, मॉडल जब होगा नीड तो उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा, जैसे यहाँ नीड के बाद आया है कम, मेन वर्ब, नीड के बाद यहाँ पे आया है वरी, मेन वर्ब। यहाँ भी देख सकते हैं नीड के साथ यहाँ पे आया है मीट, मेन वर्ब है, नीड के साथ यहाँ पे आया है गो यहाँ मेन वर्ब है। तो ऐसे समय में जब गो मेन वर्ब हो, मीट मेन वर्ब है, यहाँ पे डू मेन वर्ब है, यहाँ पे कम मेन वर्ब है, वरी मेन वर्ब है, तो सिंपल सी बात, जब मेन वर्ब के साथ यहाँ पे नीड लिखा जाएगा, चाहे निगेटिव में लिखा जाए या इंट्रोगेटिव में, वह मॉडल ऑक्सिलरी होता है। लेकिन जब स्वयं मेन वर्ब का कार्य करने लगता है तो इसके साथ कोई मेन वर्ब आगे नहीं आता है, बल्कि वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देता है, आई नीड ए बुक, मुझे एक पुस्तक की जरूरत है। क्या जरूरत है? एक पुस्तक की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ही नीड्स मनी नाउ,
उसे धन की जरूरत है, उसे क्या जरूरत है, मनी की जरूरत है, अर्थात यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब इसके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो समझ जाते हैं कि यह मेन वर्ब का कार्य करने लगा। ओके, अब देखते हैं रिस्पॉन्सिव मोड में क्या होता है। रिस्पॉन्सिव मोड दो प्रकार के होते हैं, रिस्पॉन्स इन निगेटिव एंड रिस्पॉन्स इन पॉजिटिव। जब किसी भी चीज का जहाँ पे हम खास करके नीड से क्रिस्टलाइज करते हैं और वहाँ पे अगर हमें रिस्पांस दो तरीके से देना होता है, पहला निगेटिव तरीके से और दूसरा पॉजिटिव तरीके से, तो हम जब निगेटिव तरीके से रिस्पांस करते हैं वहाँ पे नीड नॉट का प्रयोग करते हैं, और उसी को पॉजिटिव तरीके से रिस्पांस करते हैं तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। यस, जैसे सपोज दैट आपसे अगर कोई पूछता है नीड ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाना आवश्यक है, अगर आप निगेटिव में कहना चाहते हैं कि नहीं आवश्यक नहीं है तो आप ऐसे लिखेंगे नो नो ही नीड नॉट, नो ही नीड नॉट गो देयर, नहीं उसे वहाँ जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि नीड ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाना आवश्यक है, अगर आप कहना चाहते हैं हाँ आवश्यक है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना होगा ही नीड गो देयर, यस ही नीड गो देयर, नो, आपको मस्ट का प्रयोग करना होगा। यहाँ लिखेंगे यस ही मस्ट गो देयर, हाँ उसे वहाँ जाना ही चाहिए, ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर नीड का प्रयोग क्रिस्टलाइज होता है तो यहाँ पे निगेटिव रिस्पांस करता है तो हम वहाँ पे नीड नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, अगर वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस करता है तो वहाँ पे नीड का प्रयोग न करके हम वहाँ पे किसका प्रयोग कर लेते हैं, मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से यह नीड का यूज है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो फिर इससे आप इसको रिपीट करिए, श्योरली आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो you have to wait some time and surely you will satisfy the video when you watch it carefully. Thank you.